दिल्ली की स्काईलाइन में एक ऊंची पहचान है। सदियों से खड़ी है कुतुब मीनार। ये सिर्फ एक मीनार नहीं, इसमें तो इतिहास की कई परतें हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है, उसके जरिए हम इसी शानदार इमारत और इसके आसपास की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। कोशिश रहेगी कि संक्षेप में लेकिन गहराई से जरूरी बातें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट से। यह करीब 73 मीटर ऊंची है। हाँ, 72.5 मीटर के आसपास। और इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। कहते हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनारों में से एक है। बिल्कुल। और इसका बनना शुरू हुआ 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिन्होंने यहाँ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। जी हाँ, और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये कि इसे किसी एक सुल्तान ने नहीं पूरा किया, बल्कि 3 अलग-अलग सुल्तानों का हाथ रहा इसमें। ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने काम आगे बढ़ा रहा, और फिर काफी बाद में 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, उन्होंने क्यों? उस वक्त बिजली गिरने से मीनार को नुकसान पहुंचा था, तो फिरोज शाह ने उसकी मरम्मत करवाई और शायद जो ऊपर की मंजिलें हैं वो जोड़ी। ओह, तो मतलब ये मीनार अलग-अलग दौर की कहानी कहती है अपने आप में। हाँ इसकी बनावट में और क्या खास है? हाँ, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब इसमें आपको इस्लामी स्टाइल जैसे मेहराब वाले दरवाजे वो सब मिलेगा, और साथ ही भारतीय कारीगरों की पत्थर पर जो बारीक नक्काशी होती है ना, उसका भी गजब का संगम है। हर मंजिल पर एक बालकनी है जो बाहर निकली हुई है, और पूरी मीनार पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। अच्छा, और सिर्फ अरबी नहीं, नागरी लिपि में भी इसके इतिहास के बारे में लिखा है। ये तो हुई मीनार की बात, लेकिन ये सिर्फ अकेली मीनार ही नहीं है, वहाँ तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ना? बिल्कुल सही कहा, ये अकेला नहीं खड़ा है। इसके ठीक पास है भारत की पहली मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ एक बेहद खूबसूरत दरवाजा है, अल्लाई दरवाजा। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, वो उस दौर की वास्तुकला का एक और शानदार उदाहरण है। खिलजी ने तो एक और मीनार बनाने की भी कोशिश की थी, अलाई मीनार। सोचा था कुतुब मीनार से भी बड़ी बनाएंगे, पर वो अधूरी ही रह गई। और उस पूरे परिसर में एक और चीज है जो सबका ध्यान खींचती है, शायद मीनार से भी पुरानी और ज्यादा रहस्यमयी, वो लोहे का खंभा। हाँ, वो लौह स्तंभ तो वाकई एक अजूबा है। आप अंदाजा लगाइए, ये स्तंभ करीब 1600 साल पुराना है। 1600 साल? हाँ, मतलब कुतुब मीनार बनने से सदियों पहले का। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने साल खुले आसमान के नीचे खड़ा है ये, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। 1600 साल बिना जंग लगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या राज है इसका? देखिए, ये उस वक्त के भारतीय मेटलर्जीज मतलब धातु विज्ञान का कमाल है। जो जांच हुई है उससे पता चला है कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, और शायद इसे बनाने का तरीका कुछ ऐसा था कि इसके ऊपर एक बहुत ही पतली न दिखने वाली सुरक्षा परत बन गई। अच्छा। हाँ, उसे मिसोवाइट कहते हैं। माना जाता है कि यही परत इसे सदियों से जंग लगने से बचा रही है। ये वाकई प्राचीन भारत की साइंटिफिक तरक्की का सबूत है। कमाल है। तो मीनार पर वापस आते हैं। आपने बताया था कि बिजली गिरने से इसे नुकसान हुआ था। जी, 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने तब इसकी मरम्मत करवाई थी, और शायद जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं उन्हें मौजूदा रूप दिया, जो नीचे की मंजिलों से थोड़ी अलग दिखती भी हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये इमारतें सिर्फ बनी ही नहीं, बल्कि समय के साथ उनकी देखभाल भी हुई और उनमें बदलाव भी आए। तो कुल मिलाकर देखें तो कुतुब मीनार और इसका पूरा परिसर सिर्फ दिल्ली का एक टूरिस्ट स्पॉट भर नहीं है। ये तो इतिहास की एक खुली किताब जैसा है, जहां दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर की कहानी है, उस वक्त की बेहतरीन कारीगरी है, और यहाँ तक कि प्राचीन भारत के विज्ञान के रहस्य भी छिपे हैं, सब एक जगह। बिल्कुल सही कहा। ये पूरा परिसर हमें बताता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मिलीं, कैसे नई वास्तुकला की शैलियां बनी, और ये भी कि उस दौर में लोग कैसी टिकाऊ और कलात्मक चीजें बना सकते थे। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, और वो बिल्कुल सही है। यहाँ आकर खासकर उस लौह स्तंभ को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना सदियों पहले लोग ऐसी स्थायी और इतनी उन्नत चीजें कैसे बना लेते थे? और अगर ऐसी तकनीक तब थी, तो समय के साथ उसका क्या हुआ? कहाँ गई वो जानकारी? ये सवाल शायद हमें इतिहास को और भी गहराई से खंगालने के लिए उकसाते हैं।